जिस परिस्थिति में यहाँ से चेयरमैन साहब ट्रैक हुए वो न केवल एक बड़ा दुखद संदेश गया। जिस मांडलगढ़ का नाम पूर्व मुख्यमंत्री और बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में लिया जाता है, उसमें इस तरीके की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। बहरहाल जो भी स्थिति रही, जिस परिस्थिति में उन्होंने जो कार्य किया, चाहेंगे कि उसमें सुधार हो। जनमत से बने हुए प्रतिनिधि थे। आज के इस अवसर पर मैं नव मनोनीत पार्षद सैकड़ों पार्षद के रूप में यहाँ पर जो मनोनीत हुए हैं वो चेहरे आपके बीच में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। एडवोकेट सत्यनारायण जी जिनकर के लिए पूरी बार की मीटिंग में सीनियर जूनियर कांग्रेस बीजेपी सभी मेंबर्स ने एक स्वर में कहा था कि सत्यनारायण जी जिनकर को पार्षद बनाया जाए। और मुझे कहते हुए कोई कतई संकोच नहीं है कि ये कहीं नहीं गए, कहीं बात नहीं हुई। मैंने उस दिन इशारे में कहा था कि आपकी बात मैंने सुन ली और जब काम हो जाएगा तब अपन बात करेंगे। और आज वो दिन है कि आज ये जो साफा पहन के बैठे हुए हैं, सरकार के यहाँ से मनोनीत आके आया है, कोई इफ्स एंड बट्स कुछ नहीं हुआ। भाई अनीश बैठे हुए हैं, सभी से सहमति से इनका आया कि भाई इनको पार्षद बनाना है। लक्ष्मीलाल जी बैठे हुए हैं, सुरेश जी बैठे हुए हैं। सुरेश जी की मदर यहाँ से चेयरमैन रही हैं, इस चेयर पर उन्होंने 5 साल नेतृत्व करा है और मांडलगढ़ का विकास करा है। उनके सुपुत्र यहाँ पर मनोनीत हुए हैं। अलका जी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, वो मनोनीत हुई है। अंतर परिवर्तन को हमको देखना चाहिए। बात कहना और सलाह देना और सुझाव देना और उसको क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। कोई ना कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना और ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करना आज की बहुत बड़ी जरूरत है और इसी के लेकर यहाँ पर चुनाव हुए थे। मेरे हिसाब से काफी कुछ परिवर्तन उसमें हुआ। हालांकि यहाँ पर कई नेतृत्व, कई नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध, करप्शन के विरुद्ध, करप्शन कई तरीके के होते हैं, मॉनेटरी और अलग ही करप्शन होते हैं, उनके विरुद्ध यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और उसके लिए वो चाह रहे हैं कि करप्शन फ्री मांडलगढ़ हो। उस सब में सतीश, वहाँ से प्रधान आशा और जफर, ये लोग नियुक्त और निर्वाचित लोग हैं। मैं एक सहयोगी की भूमिका में इनके साथ रहूंगा और निश्चित तौर पर युवा और भ्रष्टाचार मुक्त नेतृत्व देने का ये लोग प्रयास करेंगे। इसमें मैं इनके साथ रहूंगा और जहाँ पे भी दाएं बाएं होंगे तो प्रयास करूंगा कि इनको सुझाव दूंगा कि तो सीट पे बैठने के बाद ये कैसे क्या करते हैं, इनको देखना है, मेरा कहना रहेगा। और जो मैं कह रहा हूँ आप में रिकॉर्डेड है, इसको भी वायरल कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ, जो पहले कहा था और जो अब कह रहा हूँ। इस पंचायती राज चुनाव में मांडलगढ़ एक ऐसी जगह है जिसमें पद और टिकट के नाम पे कोई किसी तरीके का कोई लेन देन नहीं हुआ। नगर पालिका के चुनाव में टिकट वितरण से लेकर प्रचार प्रसार से लेकर यहाँ पे पद बढ़ाने, आज स्थिति अलग है। आज इंद्रदेव की भी कृपा है, विशेष बारिश, बहुत तेज बारिश यहाँ पर हुई है। ऐसा कहते हैं कि इंद्रदेव राजी हुए हैं। पहले इन्होंने शपथ ली थी ऊपर, अब नीचे हैं, अब ये नीचे आ गए हैं। अब ये धरती पे आ गए हैं, तो मैं इनसे चाहूंगा कि धरती से जुड़े रहें और इस कथनी करनी के अंतर को आज ही मैं पढ़ रहा था। अभी का लेटेस्ट उदाहरण है। इस देश में नारे बहुत लगते हैं, बातें बहुत होती है और मालाएं और फोटो, अभी ये बात चल रही है फोटो सजाने से काम नहीं होगा। उन फोटो वालों ने जो काम करे हैं, अपने को भी वही हाथ पैर दिए हैं, अपने को भी वही उसी ईश्वर ने जन्म दिया। हम अपने आप को उनका वंशज कहते हैं, तो हमें वो कार्य करने होंगे। आपके सामने अभी
डॉक्टर सीपी जोशी साहब पधारे थे। आज जितने भी हमारे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पार्टी लाइन से ऊपर होती है, जो हमारी समाज और हमारी संस्कृति और हमारा देश का जो हमारा कल्चर है उसने हमें दिया है। आज साहब पधारे, उनका प्रथम तय कार्यक्रम देवली से उनको ज्वाइन करा था। सबसे पहले वो शिवजी राम जी मीणा के यहाँ बैठने गए, शोक संवेदना प्रकट करने गए। शिवजी राम जी मीणा बीजेपी से विधायक, उसके आगे कल्याण जी मीणा के यहाँ पर शोक संवेदना प्रकट करने गए। उसके बाद वो महावीर जी मोची साहब के यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने गए। उसके बाद हेमेंद्र सिंह जी के यहाँ पर शोक संवेदना प्रकट करने। हेमेंद्र सिंह जी जनता दल से हो रहे थे सांसद। और उसके बाद डेयरी में कार्यक्रम था, तो मैं वहाँ बैठता हूँ, मैं कई चीज़ों को महसूस करता हूँ, देखने का प्रयास करता हूँ और उस चीज़ से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। अपना अपना देखने का नजरिया है, कोई बैठता है गपशप करता है, इधर उधर करता है, कोई कमी पेशी निकालता है, कोई कोनी मारता है, कोई को करता है। मैं वहाँ बैठा था, तो आज क्या उदाहरण है अभी का ताजा, मेरे पास लाइव उदाहरण रहते हैं, तो मैं आपके भी समक्ष उसमें वो करता हूँ। उसमें डेयरी में चैम्बर में आप भी जाएं तो देख सकते हैं, आपको भी निमंत्रण। डेयरी में कुछ फोटोज लगे थे, उन फोटोज को मैंने क्लिक करा अपने इसमें और उस चीज को मैंने लिया। डेयरी का जो कार्यक्रम शुरू करा था वो वर्गीस कुरियन ने शुरू करा था। श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं वर्गीस कुरियन। उनका फोटो लगा हुआ था और एक चीज लिखी हुई थी, ट्रू डेवलपमेंट इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ लैंड और ऑफ काउज, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन। इसका अर्थ है कि जमीन और गायों के विकास से विकास नहीं है, स्त्री और पुरुष का विकास होगा। और यही चीज वहां साहब डिस्कस कर रहे थे, सीपी साहब, कि आपके इस डेयरी के हिसाब से आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने परिवारों की आमदनी पहले क्या थी और क्या अब हुई है, उस पर डिस्कस किया जाए। ये उस पर लिखा हुआ था। जो ये फोटो की बात कर रही थी, इस पर मैं बता रहा हूँ। फोटो लगाइएगा भी और उसको देखिएगा भी, और उसमें कौन किन के फोटो लगाने चाहिए ये भी देखिएगा, और कहाँ क्या कागज लिखना है ये भी देखिएगा। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी फोटो लगा था, और उनके जो फोटो पे लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था, हम वास्तविकता में क्या हैं वह अधिक मायने रखता है बजाय इसके कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो विवेक धाकड़ के बारे में कौन क्या सोचता है, उसके क्या वीडियो वायरल करता है, मैंने तो कहा मैं वायरल कर दूंगा, आप करिए, मैं माइक पे बोल दूंगा। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मुझे संतुष्टि है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इस वातावरण में कर रहा हूँ, इस दबाव में कर रहा हूँ, इस राजनीति की उठापटक में कर रहा हूँ, और मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जब रात को सोता हूँ तो मैं आज के दिन में मैंने क्या क्या काम करे वो मेरे पास है, और मुझे संतुष्टि है कि हर दिन में कोई ना कोई एक काम तो ऐसा करता हूँ कि जिसको मैं कह सकूं कि हाँ मैंने किसी का चीज करी है। आज सुबह यहाँ से निकला हूँ मैं भीलवाड़ा से 4 बजे, 5 बजे सीपी साहब का आने का कार्यक्रम था, तो मैंने ज्वाइन करा। सुधा सागर जी महाराज साहब का बिहार था, बांकड़ा से लेके ओवन है शक्करगढ़ के आगे, सुबह उनके साथ गया था। उस विहार के बाद उन्होंने जो उनके उसमें उद्बोधन में प्रवचन, जो भी शब्दावली यूज करें उसमें उन्होंने कहा था, वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ ओवन से पहले हम जब एंटर हो रहे थे, उस वहाँ शमशान पे कुछ लोग बैठे हुए थे, तो काफी संख्या में लोग बैठे हुए थे, शमशान का सेट था, तो मुझे ऐसा लगा कि दाग हो रहा है। हालांकि वो तीसरे की धूप का कार्यक्रम था। तो तीसरे की धूप के कार्यक्रम में मैंने उनके आगे जो चल रहा था, वो डीजे या जो भी साउंड चल रहा था, मैंने लड़के को इशारा करा, इसको बंद करवा दीजिए, थोड़ी सी लेंथ। उनके साथ वाले थोड़े अति उत्साहित थे, उन्होंने कहा नहीं ये, फिर महाराज जी ने, मैंने उनको कहा वहाँ पे शमशान में कुछ लोग बैठे हुए थे, दाग है, तो उन्होंने उनको करा। वो उन्होंने उनके लाइव जिनवाणी पारस चैनल पे लाइव होता है, उसमें आप देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो वो वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगा। उन्होंने उस चीज को कोट करा कि सुख में सब आते हैं, किसी दुख में आपने करा। तो उन्होंने ये कहा कि आपने सबसे बड़ा पुण्य तब कमाया, इस पूरे रास्ते में नहीं कमाया, जो 10 कदम आपने जो डीजे बंद करा और उनके दुख में, अनजान लोगों के दुख में। ये भारत है जिसको न तो विवेक जानता है न मैं जानता हूं, उस अनजान के दुख में आपने शामिल हुआ, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम करा। ये उन्होंने लाइव वीडियो में कहा है, आपके उसमें कहा है। तो कई चीजें होती हैं सीखने की। एक बाबा साहब का काफी वो चलता है, बाबा साहब का वहां पर एक फोटो लगा हुआ था, और उनकी जो चीज थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी।
हम सबसे पहले भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं, जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी, जय हिंद जय भारत। और उसमें लिखा था समाज में अनपढ़ लोग हैं, वो हमारे समाज के लिए समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करते रहते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, वही समाज के लिए समस्या है। ये माननीय अंबेडकर साहब ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फोटो है, ये फोटो सहित है। और आपको और इसका वो लेना हो तो वहां पर डेयरी में तो कई लोग बैठे होंगे, कई का होगा, ये आज ही का अभी का है, 1 घंटे पहले की बात। बाकी हमारे को सबसे बढ़िया क्या कर रखा है, बुद्धि दे रखी है। इंसान के सबसे पास क्या है, बुद्धि है। तो वो जो बता रहे हैं ना कि गलत को भी सही चलाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है, वो तर्क वितर्क करता है। उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि उसको स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिए, ताकि ये प्लॉट साफ हो। ये बिल्डिंग में ये इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा, उधर से थोड़ा, उधर को करा, तो एक बार ये बुलडोजर घुमा के स्पीड को तेज करें, और इस बुलडोजर घुमा के, ताकि ये कहते हैं कि कलयुग का अंत तब होगा, तो इसको या तो पीक पे ले जाए या थोड़ा बहुत बीच में अदर टूल में मत रखें। और महाराज जी ने एक चीज और कही थी, हर व्यक्ति किसी ना किसी से कुछ चाहता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे वो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेन देन कर रहे हैं, रिश्तों में भी लेन देन है। उन्होंने कहा कि सबसे जो सुखी प्राणी शास्त्रों में लिखा हुआ है वो है मनुष्य। और मैं जहां तक देखता हूँ, मैंने अरबपति करोड़पति देखे, सब दुखी हैं, कुछ ना कुछ सब मांगने की बात करते हैं। किसी को भी बुला लो, कोई अच्छे पद पे बैठा हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, उसको भी बुला लो तो कुछ चाहिए, तो वो कहते हैं हाँ मेरे को कुछ चाहिए, मेरे कमी है। पैसे वाले को भी बुला लोगे तो वो कमी है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो मेरे को अच्छा लगा और मेरे दिल को छुआ। उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग मेरे पीछे इसलिए घूम रहे कि उनको मेरे से कुछ चाहिए, इसलिए मेरे पीछे घूम रहे हैं। और जब मैं देखता हूं कि वो कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, मेरे नए घर है, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, बिजूलिया है, भीलवाड़ा। मैंने कहा भीलवाड़ा रहता हूँ। आपके घर है? कहा है। अब रात को आपका ठिकाना है, आपको पता है कि मुझे वहां घर पे जाना है। हमारा कोई ठिकाना नहीं। आप भोजन करते हैं, आप आपकी चॉइस से भोजन करते हैं। हम आहार चर्या करते हैं, तो हमारा कोई वो नहीं है, सामने वाला जैसा खिलाएगा वैसा हम खाएंगे, हमारी कोई चॉइस नहीं है। वस्त्र आप अच्छे अच्छे ब्रांडेड पहनते हैं, क्रीज में थोड़ा सा भी हो जाता है तो उसको आप वो करते हैं, हमने वस्त्र भी त्याग रखे हैं। उसके बाद आप सब जिनके पास ये सब चीज है और जिसके लिए आप भाग रहे हैं, वो मेरे पीछे आ रहे हैं मांगने के लिए। तो जो मिल रहा है उसमें सुखी रहिए। बहुत बड़ी कीमत है। उन्होंने एक एक चीज का एक और वो उदाहरण दिया था, जैसे उन्होंने कहा कि आप गोली लगाइए, आप कहते हो कि मेरे पास, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे कुछ वो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप में से कोई ऐसा है, इतने सारे जने बैठे हैं, आपकी 2 आंखों की कोई गोली लगा दे, लाख रुपए में दोगे, 2 लाख में अरेंज करता हूँ, किडनी दे दीजिए, कोई नहीं दे रहा। तो आपको करोड़ों की संपत्ति भगवान ने दे रखी है, और उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं अभाव में हूँ। तो चीजें बहुत है कहने की, सुनने की। पर जैसे बारिश का पानी जो है, ये पानी अगर जमीन में उतरेगा तब कुओं के माध्यम से और ट्यूबवेल के माध्यम से हमें मिलेगा और प्यूरिफाई होकर मिलेगा। और ये पानी अगर यहाँ पर ऊपर है और पक्के में से के ढलान से निकल गया, नाली से निकल गया, उस पानी का कोई उपयोग नहीं। ये बातें हैं, उनको सुनने समझने के लिए उसको अपने अंदर हम उतारेंगे तो कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में धार्मिकता से जोड़ते हुए मैंने ये बात कही है कि राज से होना चाहिए, राज धर्म कहलाता है। और हम इतना सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, हम अपनी घुटन महसूस कर रहे हैं, तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? विवेक धाकड़ की मत सोचिए, जफर की मत सोचिए, सतीश की मत सोचिए, आपके बच्चों की सोचिए कि 5 साल बाद वो इस धरती इस करप्शन में कैसे जीवित रहेंगे। उनके लिए आप क्या दे रहे हैं? पिता के रूप में, एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक भाई के रूप में आप उनको क्या दे रहे हैं? इसी उसके साथ मैं चाहूँगा कि मांडलगढ़ का ये जो नया एरा शुरू हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं युवा है, और इन लोगों से कहूँगा इनका खर्चा नहीं हुआ है। अभी ये भी बताना पड़ रहा है, जफर बता रहा था, एक को कहा जो वो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि खर्चा नहीं हुआ है। मतलब हमारी चीज को हमें करने, धाकड़ साहब अगर कोई कहेंगे तो उसका वेरिफिकेशन 10 जगह होगा, बाकी चीज फर्जी भी चलेगी तो उसका कागज धरना चलेगा मांडलगढ़ में। उनका खर्चा नहीं हुआ है, युवा हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं,
पॉलिटिकल उससे नए वो हैं, तो मैं चाहूँगा कि ऐसा उदाहरण ये लोग पेश करें ताकि आने वाला राजनीतिक में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें दोनों तरह का नुकसान होता है। हमारे जैसे लोगों को, हमें उन लोगों की गाली सुननी पड़ती है जो हम नहीं हैं। नेता शब्द कहीं पे भी कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो चाहे आपका कभी सम्मेलन हो, सबसे पहले आता है जो नेता चोर होते हैं, बदमाश होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती है कि उनकी गाली मेरे को सुननी पड़ रही है। जो कर रहा है वो तो भुगतेगा, पर जो नहीं कर रहा है वो बेकार में भुगत रहा है, उसकी मेरे को होती है। तो ये ऐसा उदाहरण ये पेश करें, मांडलगढ़ से पेश करें। इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कर दो रिकॉर्डिंग हो गई सर?